सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो बीजेपी और आरएसएस से इत्तेफाक नहीं रखती है, उनको गुलाम बनाने की कोशिश है? मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कौन जाता है और कौन बीजेपी आरएसएस के समर्थन में है। हिंदू के नाम पर जो राजनीति चल रही है, क्या इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर भविष्य देना चाहता है, जो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्या उनके रास्ते रोके जा रहे हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 6000 सीट कम की जा रही है। जेएनयू में इसी तरह के हालात हैं। देश भर में वाइस चांसलर जो हैं वो आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं। आप किसी भी पढ़े लिखे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पता कीजिए, वो सीधा कहेगा कि हायर एजुकेशन में उसको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी को सिर्फ उन्मादी, भीड़ और हिंदू के नाम पर अंधविश्वासी, डपोरसंखी, लाचार और बेबस रखने की साजिश है? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हिल जाएंगे, दहल जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, 4700 करोड़ की हाईवे कानपुर से लखनऊ का बना, उसको पंखा लेके सुखाया जा रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस पर कोई भी हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। इसके बारे में कौन लिख पढ़ रहा है? जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी, अल्पसंख्यक है और पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया पर जागरूक है। दूसरी तरफ इसी देश में अगर आप हिंदू हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, आप कानून तोड़ रहे हैं, आप पर फिर भी फूलों की बारिश हो रही है, आप पुलिस वाले को मार रहे हैं तो भी फूलों की बारिश हो रही है आपको, क्योंकि ये बीजेपी के वोटर हैं और ये सब दलित, पिछड़े, किसान समाज के हैं। क्योंकि इस देश के जो अमीर लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आपने किसी को देखा है कांवड़ ले जाते हुए? अंबानी के परिवार को, अडानी के परिवार को, यहाँ तक कि उनके जो छुटभइये नेता हैं, पिंकी चौधरी हो या ये दक्ष चौधरी हो या याकूब पंडित हो, कांवड़ ले जाते हुए देखा है? ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग कांवड़ ले जा रहे हैं। उनकी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ कैसे वोट जुड़ा हुआ है इसको समझिए। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी का जो एजेंडा है जगह जगह मंदिर बनाना, आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, वो आपको सिर्फ धर्म लगता है तो आप गफलत में हैं। दरअसल उनको पता है जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा वो आरएसएस और बीजेपी को वोट करेगा, और जो स्कूल अस्पताल की बात करेगा वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल अस्पताल नहीं बनाए जा रहे हैं। इलाहाबाद में 6000 सीटें कम कर दी गई है, फीस बढ़ाई जा रही है। लक्ष्मण यादव ने लंबा पोस्ट लिखा है। और सोचिए, इस देश में जानबूझकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां कम किया जा रहा है ताकि आप पढ़ें ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछें। जो दिल्ली में जेनजी सड़कों पर उतरे थे वो कौन लोग थे? वो इसलिए सड़कों पर आए थे क्योंकि वो स्कूल कॉलेज वाले जनरेशन है, वो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आरएसएस गाय, गौ माता, मंदिर, ये सब जो राजनीति कर रही है, इसके पीछे की असली वजह है कि उसे पता चल गया है कि इस देश में जो पढ़ लिख जाएगा और खासकर जो गैर सवर्ण पढ़ लिख जाएगा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा या किसान, वो सब के सब उसके खिलाफ राजनीति करेगा, अधिकार मांगेगा। आप नहीं भरोसा है तो उठा के देख लीजिए। जगदेव बाबू, मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ, चलिए पहले ले चलते हैं। ज्योतिबा फुले जातिवाद से कैसे लड़े? क्योंकि वो स्कूल कॉलेज पहुँचे थे। सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब जातिवाद से कैसे लड़े? क्योंकि वो स्कूल कॉलेज और हायर एजुकेशन तक पहुँचे थे। जातिवाद वो महीन जाल है, आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं। मेरे पिता जातिवाद नहीं समझ पाएंगे, मेरी माँ जातिवाद नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाई हैं। लेकिन उन्हीं का बच्चा मैं जातिवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज का रास्ता देखा। इस देश में जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो स्कूल तक जाएगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएगा, वो सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा? रिप्रेजेंटेशन का सवाल पूछेगा। वो सवाल पूछेगा बेहतर जिंदगी का, वो सवाल पूछेगा बेहतर जीवन का, क्योंकि एजुकेशन आपके दिमाग को उर्वरक, फर्टाइल बनाता है, कल्टीवेट करता है, उसको उपजाऊ बनाता है। और ये बात आरएसएस को भली भांति पता है कि जैसे जैसे इस देश के बहुसंख्यक आबादी, हर कोई पढ़ने लिखने लगेगा, तो वो सवाल पूछेगा और फिर उसका
कास्ट हेरारकी टूट जाएगा। उसे हिंदू धर्म को स्थापित नहीं करना है, हिंदू धर्म के उन लोगों को बाहर करना है जो कल्चरल हेजेमनी नहीं, जो कास्ट हेजेमनी को चैलेंज करते हैं। आस्था और जाति दो अलग अलग चीजें हैं। इस देश में हिंदू धर्म के लोगों को ही, हिंदू धर्म के उन लोगों को जो अपने आप को कास्ट हेजेमनी में ऊपर मानते हैं, जो जातिगत श्रेष्ठता के भाव से भरे हैं, उन्हीं हिंदुओं का नंबर काटते हैं नौकरी में, उन्हीं हिंदुओं को कॉलेजियम से जज नहीं बनने देते हैं, उन्हीं हिंदुओं को कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनने देते हैं और एनएफएस कर देते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदू जो हैं वो नाले में कचरा सफाई करे, वो सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए। और इसीलिए उन्हीं हिंदुओं के आरक्षण, रिजर्वेशन, जिसका मकसद है कि तमाम लोग जो वंचित रह गए हैं, जो अपनी पहली पीढ़ी के हैं, उनको स्कूल कॉलेज जाने में मदद की जाए, डॉक्टर इंजीनियर में मदद की जाए, उसका सरेआम विरोध हो रहा है। और कौन लोग विरोध कर रहे हैं? वही लोग जो आरएसएस के समर्थक हैं, वही लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, और ज्यादातर वही लोग हैं जो जातिवाद के समर्थक हैं। यूजीसी रोल बैक का नारा कौन दे रहा है? वही लोग दे रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पहली बार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पहुंचा है, उनके बच्चों को प्रताड़ना से बचाया जा सके। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने चले हैं, ये जातीय श्रेष्ठता और इस देश के तमाम उन पदों पर कब्जा चाहते हैं जहां से इस देश को चलाया जाता है। इनका कब्जा मीडिया में है, 100% मीडिया पर कब्जा है, इसीलिए सच को झूठ और झूठ को सच कह सकते हैं। इनका कब्जा जुडिशियरी पर है। नहीं भरोसा है तो ये बयान सुनिए जो संजय यादव का है, जो आरजेडी के सांसद हैं। जिनका जुडिशरी में प्रभाव है वो किसी मेरिट के आधार पे नहीं, वो कुछ चुनिंदा विशेष श्रेष्ठता, जातीय प्रभुत्ता और भाई भतीजावाद के दम पर उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो कोई परीक्षा देकर उच्च न्यायालय में जज नहीं बनते हैं। वो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, कॉलेजियम सिस्टम की उपज है। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं, उसमें हमारा आपका भी कोई से नहीं है, इस पार्लियामेंट का भी से नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। उससे भी मन नहीं भरे तो ये संजय सिंह है, इनका बयान सुनिए कि एससी, एसटी, ओबीसी कितने जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। तो मीडिया पर इनका कब्जा है, जुडिशियल सिस्टम पर इनका कब्जा है। ये दो बड़े पिलर हैं। तीसरा बड़ा पिलर जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, जहां से देश चलता है, सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो जुडिशियरी पर इनका कब्जा है, मीडिया पर इनका कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इनका कब्जा है। एक जो बाबा साहब ने संविधान दिया और वोट की ताकत दी, उस वजह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोग राजनीति में जो अपनी जगह बना रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए ही एसआईआर जैसी स्कीम लाई गई है। इनके वोटर को ही खत्म कर दिया जाए, और वो दिखने भी लगा है। जितना आरएसएस, बीजेपी मजबूत होगी, एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या अब धीरे धीरे उनको घटानी पड़ेगी, और ये कर रहे हैं। और जो भी एससी, एसटी, ओबीसी नेता बीजेपी, आरएसएस के साथ है या तमाम सवर्ण लीडरशिप के साथ है, कांग्रेस के दौर में भी यही हुआ है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या पी चिदम्बरम हो या प्रणब मुखर्जी हो, इन तीनों ब्राह्मण समाज के मंत्रियों ने यूपीए 2 के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को सारे अधिकार छीनने की कोशिश की थी। नतीजा वो बाहर हुए, लेकिन अब हालात और खराब होते जा रहे हैं। आरएसएस की महीन पॉलिसी है और वो लगातार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल कर रहा है। सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सारे टीवी अखबार, क्या 4700 करोड़ रुपए की सड़क 47 दिन नहीं चलती है? सोचिए, 4700 करोड़ कह रहा हूं। जिस देश में लालू यादव को बदनाम किया जाता है, तमाम बहुजन नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, एक बीजेपी का सांसद का भाई 4700 करोड़ रुपए की सड़क बनाता है और वो 47 दिन नहीं चलता है। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? और ये एक मामला नहीं है, आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है। सोचिए, रिया हिरवार मुंबई में
छात्र प्रोटेस्ट में खड़ा हो जाते हैं, उनको मारने की धमकी दी जाती है। जंतर मंतर पर 95% SC ST OBC के युवा थे जो धरने पर बैठे हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्त बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और आज के समय, आज के बाद अब भी जो दलित पिछड़ा, जो पढ़ा लिखा है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो पढ़ा लिखा है वो नहीं बोलेगा तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। सोचिए, इस देश में 150 से लेकर 140 करोड़ की आबादी है। अगर 10% लोग भी कह दे तो कम से कम उनकी आबादी 25 करोड़ के आसपास पहुंचती है। 15% के हिसाब से भी मान ले, सारे संसाधन उन्हीं के हिस्से में जाएंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति विशेष के लोग बनेंगे और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को जाति के नाम पर लाचार और बेबस रखा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे हिंदुओं को लिए कॉलेज तो खोलो, डॉक्टर इंजीनियर तो बनाओ, IAS तो बनाओ, उनको PCS तो बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तब मानूंगा कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो। ये RSS और BJP की जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उसको समझना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार वो नेता भी हैं जो बाबू जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चाहे रामविलास पासवान, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, उनकी जो नस्लें हैं, उनके जो विचारधारा वाले लोग हैं और जो आज BJP और RSS के इस तमाम गैर बराबरी को नहीं देख पा रहे हैं, उनका भी वक्त आएगा, क्योंकि उनका समाज उनका साथ छोड़ रहा है और वो भी BJP, और जैसे ही उनका मकसद पूरा होगा, BJP और RSS उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरफ बाहर कर देंगे। जब उनका वोटर लिस्ट से नाम ही वोटर का कट जाएगा, जब उनके वोटर ही नहीं बचेंगे, तो उनसे वो पॉलिटिकल अलायंस क्यों करेंगे। और RSS को अब भनक लग गई है कि इस देश का युवा जो 90 से लेकर और 2000 तक या 2014 तक जो पैदा हुआ है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सबसे ज्यादा सजग है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के दौर में आया है। 2000 के बाद से लेकर खासकर जो बच्चे आए हैं वो मोबाइल के समय में आए हैं। 2005, 10, 15 के जो बच्चे हैं वो मोबाइल के युग में आए हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकार को समझ रहे हैं। इसलिए RSS को लगता है सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी पर उसका कब्जा है, और इलाहाबाद हो या JNU हो या DU हो, आप जाके पता कर लीजिए। सोचिए, रांची में देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में RSS ने अपने वाइस चांसलर बिठा दिए हैं, जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर्स बनाए जा रहे हैं और वो सरेआम RSS के एजेंडा को आगे फैला रहे हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर का लेप लगाया जा रहा है कि इससे माहौल ठंडा रहेगा। ये सब चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने लिखने नहीं देना है। सवाल है कि इस देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। गुजरात में नकली घी का सबसे बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। आपने टीवी अखबार को देखा खबर चलाते हुए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देखा संज्ञान लेते हुए। 4700 करोड़ की ये सड़क टूट गई, आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए देखा। मायावती पार्क बनवा रही थी जो लखनऊ और ग्रेटर नोएडा को सुंदर बना रहा था, वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बना रही थी, तो कितना संज्ञान लिया जाता था। ये तमाम सवाल है। UPA 2 के दौरान क्या चुनाव आयोग, क्या CAG, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान नहीं लेते थे? ठीक कहा है जज भुइयां ने कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनता है, कैसे बनता है और किसको बनाया जाता है और क्या फैसला आता है, इस पर आप नजर रखिए। जस्टिस ओका ने कहा है कि बोलने की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको किसी भी कीमत पर बचाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को RSS कंट्रोल कर रहा है और उसकी कोशिश है कि इस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं को, खासकर कुर्मी, यादव, कुशवाहा, राजभर, पाल, चंद्रवंशी, तमाम SC ST OBC जातियों को, तमाम हिंदू जो कास्ट वर्चस्व में एग्जिस्ट नहीं करता है, उन सबको हाशिए पर ला दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ वही लड़ेगा जो स्कूल और कॉलेज के दरवाजे पर जाएगा। जातिवाद अब महीन है, जातिवाद शहरों में है, जातिवाद मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है। वो चाहते हैं कि आप धार्मिक बने रहें लेकिन अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की मांग ना करें। वो चाहते हैं कि आप चढ़ावा चढ़ाएं लेकिन चंदा चोरी पर बात ना करें, चढ़ावा चोरी पर बात ना करें। ये बड़ा सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज के बच्चों को लाठी क्यों मारा जा रहा है,
उन पर एफआईआर क्यों किया जा रहा है, इलाहाबाद हो या जेएनयू हो या डीयू हो, जबकि कांवड़ियों को फूल चढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने वोटर को बचा रहे हैं और इस देश के बहुसंख्यक हिंदू जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जा रहे हैं, उनको वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रखना चाहते हैं। सबसे बुरे वक्त में है और अब भी हम नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।